मज़ साहब, मुज़ाकरात फ़ौज से ही होने हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो महमूद अचकज़ई को टास्क देने का फ़ैसला है उसका आपको मकसद क्या लगता है? और जो भट्टी साहब भी बात करें, एजाज़ सईद भी, आपका क्या तज़िया? अगर लाइटर वे में बात की जाए तो दिल पशावरी है, इसलिए कि इमरान खान साहब सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, वो किसी और से बात नहीं करना चाहते। अब चूँकि वो जेल के अंदर हैं, कुछ सियासी हिकमत अमली है कि चलें जी और पार्टियों को भी कुछ मिला लें, 6 जमाती इत्तेहाद के नाम से एक इत्तेहाद बन गया है तो उनको भी कोई टास्क दिया जाए, वरना वो सियासी जमातों से बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार नहीं है। वो उनकी नज़र में सियासी जमातों की कोई हैसियत नहीं है, उनकी नज़र में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो एक तरफ उनका गैर संजीदा रवैया है और अचकज़ई साहब ने ज़ाहिर है एक फार्मूला उनको दिया था तो उन्होंने अपने तय उनसे कह दिया कि जी आप कोशिश करके देख लें, क्योंकि जब आप संजीदा मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, जब आप मुज़ाकरात में संजीदा होते हैं तो फिर सबसे पहले तो उसके लिए एतमाद साजी होती है। अच्छा, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का इशू नहीं है, ये इशू मुस्लिम लीग नून का भी है, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी को इससे थोड़ा अलग रखूँगा मैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून का इशू भी है। आए मुज़ाकरात कर लें, आए मीसाक़ मईशत कर लें, ये एक बयान होता है, और दूसरा बयान होता है कि इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क हैं और हर चीज़ के ज़िम्मेदार हैं इमरान खान, पूरी अदम इस्तेकाम के ज़िम्मेदार हैं। तो जो ये दो एक्सट्रीम्स होती हैं, उन एक्सट्रीम्स में मुज़ाकरात फिर नहीं होते, क्योंकि मुज़ाकरात की जब आप बात करते हैं तो फिर उसके लिए एक फ़ज़ा बनाई जाती है और फिर इमरान खान साहब भी विलिंगनेस शो करते हैं कि हाँ, मैं अगर कोई संजीदा मुज़ाकरात हैं तो मैं मुज़ाकरात सियासी जमातों से, वो सियासी जमातों और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लीडरान की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते। ये उनका एक परसेप्शन है, आप उसे पसंद करें ना करें, ये उनका बहुत क्लियर कट वो है। लिहाजा अचकज़ई साहब अपने तई कुछ एक्सरसाइज कर लें, कुछ चीज़ें ले आएँ, लेकिन ये बात तय है कि अचकज़ई साहब कोई भी फार्मूला बना लें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को राज़ी भी कर लें, इमरान खान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बैठेंगे। और क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बैठेगी उनके साथ? नहीं, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी ओपन है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ओपन नहीं है। मुस्लिम लीग नून बिल्कुल भी बैठने को, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून में हार्ड लाइन्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। फिर सीधी सी बात है, जैसे भट्टी साहब ने भी बात की, एजाज़ ने भी, कौन मुस्लिम लीग नून और PTI पीपल्स पार्टी से आप क्या मुज़ाकरात चाहते हैं? आप ये चाहते हैं ना कि जी आप इनके मैंडेट को तस्लीम नहीं करते और आप समझते हैं कि ये जाली मैंडेट है, या आप समझ जाली मैंडेट पे बैठे हुए हैं, जाली हुकूमत बनाई हुई है। क्या ये लगता है कि क्या PTI कंफ्यूज है या कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है? ना कंफ्यूज है ना वो, देखिए उन्होंने अचकज़ई साहब अब उनके अलाई बन गए ना, तो उन्हें कोई ना कोई टास्क अचकज़ई साहब को देना है ना, और अचकज़ई साहब खुद भी कोई रोल प्ले करना चाहते हैं। देखिए अख्तर मैंगल गायब हो गए इसमें से, आपने सुना अख्तर मैंगल साहब कहीं नज़र आए आपको? नहीं है अख्तर मैंगल साहब, वरना तो वो इस इत्तेहाद का हिस्सा थे। तो अब अच्छा, ये मामला तो सियासी जमातों से मामला तो कम से कम इमरान खान के साहब के लेवल पर गैर संजीदगी, अचकज़ई साहब जितने भी संजीदा हों। हाँ, इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से ऑलमोस्ट जो है वो मुज़ाकरात के लिए बहुत ज़्यादा जो है कोशा भी है। अचकज़ई जो करने वाले हैं वो एक बेफायदा एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। क्या लेंगे? फ़र्ज़ करें अचकज़ई साहब तैयार कर लेते हैं जरदारी साहब को और मियाँ साहब को कि जी आए PTI के साथ, क्या PTI का वफ्द इनके साथ बैठेगा? क्या इमरान खान उस एग्रीमेंट को तस्लीम करेंगे जो अचकज़ई साहब करके लाएंगे? पहले तो अचकज़ई साहब इमरान खान से पूछ लेना कि फ़र्ज़ करें अचकज़ई साहब, जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ के दरमियान एक इत्तेफाक़ राय हो जाता है, क्या इमरान खान उस इत्तेफाक़ राय पर मोहर सब्त करेंगे, मानेंगे इस चीज़ को? तो अचकज़ई साहब, मुझे नहीं पता अचकज़ई साहब को इमरान खान साहब ने क्या गारंटी दी और अचकज़ई साहब ने क्या गारंटी दी है, लेकिन जो सूरत हाल है वो दोनों, एक तरफ इमरान खान, दूसरी तरफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ, ये एक दूसरे की ज़िद हैं, ये नहीं होंगे। बात वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, एग्रीमेंट वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। वो आज से नहीं, ये उनका जो कॉन्सेप्ट
ऑफ गवर्नेंस है या पॉलिटिक्स है वो यही है। 12 अक्टूबर 1999 से लेके उन्होंने 2002 तक जनरल मुशर्रफ की बिल्कुल आंख बंद के हिमायत की उन्होंने। ठीक है। 2002 में जब वो आउट उन्होंने मुशर्रफ साहब का जो है वो बिल्कुल डायरेक्शन बदल गई कि वो चौधरीज के साथ गए तो इमरान खान अलग हो गए। तो आज भी इमरान खान साहब यही चाहते हैं और अपनी टर्म्स पे चाहते हैं। ठीक है भट्टी साहब, तो यानी एक बेमकसद सी एक्सरसाइज करने वाले हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, जो कि मज़हर अब्बास साहब भी बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि उनके जहन में भी तो कुछ सवालात होंगे, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त महमूद खान अचकज़ई? देखिए, महमूद खान अचकज़ई साहब तो खुश हो रहे होंगे कि रेलिवेंट हैं और मुल्क के मकबूल तरीन सियासतदान और मकबूल तरीन सियासी जमात की वो कर रहे हैं। उनके बिहाफ पर वो उनके सदारती उम्मीदवार थे, वो तहफ़्फ़ुज़ आईन मूवमेंट के भी सदर थे और अब मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। लेकिन भाईजान, अगर इस सारे को सम अप करें मेरी एक जो नाक़िस राय के मुताबिक या मेरी अकल के मुताबिक, तो जब तक कोई बड़ा नहीं सामने आता, बड़ा दिल नहीं करता, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए अपनी अना और ज़िद को नहीं मारता, जब तक कोई बड़ा और वो बड़ा नहीं बनता, तब तक ये कुछ नहीं हो पाएगा। और जब तक हमारी नीयतें खोटी होंगी, हम बेनिफिशरी होंगे कोई मखसूस नशिस्तों के, कोई जाली मैंडेट के, कोई जाली सीट के, कोई करप्शन की स्लेटें मिटाकर, तो जब तक हम उससे नहीं निकलेंगे और एक दूसरे का वजूद तस्लीम नहीं करेंगे, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। और इस वक्त बड़े मुश्किल सूरत हाल है मुबशर भाई, हम अंदाज़ा नहीं कर पा रहे कि हम कहाँ पहुँचे हुए हैं। ये ऐसी सिचुएशन पे पाकिस्तान कभी भी नहीं था। हम सुनते हैं ना, बचपन से एक मजाक बना हुआ था कि जब से सुना है मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। अब वाकई नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, इतनी नाजुक सूरत हाल है कोई इमेजिन नहीं कर सकता, हर तरह की। अब भी अगर हमने लड़ना है तो बिस्मिल्लाह लड़ते रहे, और अगर बैठना है इस मुल्क के लिए, कौम की तारीख उन्हें याद करती है जो मैं मार देते हैं मुल्क के लिए और कौम के लिए। एजाज, जो भट्टी साहब भी बात कर रहे हैं यकीनन आप ऐड कीजिएगा, और यही जो उन्होंने बात की है कि नाजुक दौर से हमेशा से हमने सुना है कि नाजुक दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, तो क्या हम नाजुक दौर में रहने के आदी हो गए हैं और मजीद नाजुक दौर का माइंड बना के बैठ गए हैं? फिर मुबशर भाई, पहली बात तो ये है कि जो भट्टी साहब ने बात कही है कि महमूद खान अचकज़ई बड़े खुश होंगे कि वो रेलिवेंट हो गए हैं, एक बड़ी सियासी जमात उन पर एतमाद करती है। मेरे ख्याल में भट्टी साहब ने ये बात इसलिए की है क्योंकि ये शायद महमूद खान अचकज़ई को जानते नहीं हैं और उनका जो तर्ज सियासत है, शायद मेरा ये ख्याल है। भट्टी साहब से मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ और बाकी लोगों को भी कि महमूद खान अचकज़ई जो है वो कोई ऐसे सियासतदान नहीं है कि वो रेलिवेंट हो जाएं किसी गलत इशू के ऊपर और वो खुश हो जाएं कि गलत इशू के ऊपर रेलिवेंट होके ये उनको इम्पोर्टेंस मिल रही है और वो टीवी चैनल्स उनको डिस्कस कर रहे हैं तो वो बड़े खुश हैं। वो अनकम्प्रोमाइजिंग पॉलिटिशियन है, प्रो डेमोक्रेट है, प्रो कॉन्स्टिट्यूशन है और प्रो पार्लियामेंट है। और सबसे अहम बात यह है कि आज तक उन्होंने कोई किसी इस्टेब्लिशमेंट से कोई जिसे कहते हैं ना डील, वो नहीं की है। अब मामला ये है कि आपको याद हो कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ भी उस वक्त थे जब नवाज शरीफ साहब एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एक्टर काम करते रहे। जब नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की तो ये महमूद खान अचकज़ई लाहौर में गए उनसे मिलने नवाज शरीफ साहब से, और नवाज शरीफ साहब को उन्होंने बताया कि ये आपके भाई साहब जो है मियां शहबाज शरीफ साहब, वो आपको गलत रास्ते के ऊपर लेके जा रहे हैं। ये डेलीगेशन के साथ गए थे महमूद खान अचकज़ई। तो नवाज शरीफ साहब ने इनकी बातें सुनने के बाद इन्हें कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर वहां पर हुआ क्या? वहां पर हुआ ये कि शहबाज शरीफ साहब आ गए और इसहाक डार साहब आ गए और वो नवाज शरीफ साहब को जो मीटिंग है जो जारी थी वो मीटिंग से उठाकर ले गए, और इस तरह ये जो मीटिंग है इनकी अधूरी रह गई। और उसके बाद इसी मीटिंग में महमूद खान अचकज़ई ने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि आप एक तबाही के रास्ते पे चल पड़े हैं, आपको कोई भी नहीं पूछेगा, लोग भी आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, कंक्लूड कीजिएगा एजाज, ब्रेक लेने। 8 इलेक्शंस हुए, तो मैं सिर्फ जस्ट एक रिकॉर्ड के लिए कि हम इर्द गिर्द ढूंढते हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक किरदार थे सियासत में जिनको हमें याद रखना चाहिए, वो थे नवाबजादा नसरुल्लाह खान।
और नवाबजादा नसरुल्लाह खान के बाद हमारी सियासत में कोई किरदार नहीं रहा जो इतना ज्यादा वेल कनेक्टेड हो या वेल रिस्पेक्टेड हो। पंजाब की सियासत में ऐसा कोई किरदार नहीं रहा। सही। अगर सिंध या बलूचिस्तान में जाते हैं या केपी में जाते हैं तो महमूद खान अचकजई ऐसे सियासतदान हैं। ठीक है, आपको लगता है कि कुछ मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है।